नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में राजोचित स्वागत। देखिए, अगर हमारा कोई बिछड़ा हुआ मित्र या फिर कोई हमारा पुत्र या हमारे कोई परिवार का विदेश गया हो और आज ही विदेश से आ रहा हो, तो आप क्या करते हैं? ये सबको पता है क्या करते हैं। यही करते हैं कि उसका स्वागत करते हैं, ऐसी तरीके से स्वागत करते हैं कि जैसे कोई पहली बार आ रहा हो, कोई खास पहली बार आ रहा हो मेरे घर। बहुत अच्छी तरीके से स्वागत करते हैं ना। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका में आए तो द्वारिका की प्रजा, जैसे भगवान श्री कृष्ण के ना रहने पर वो जैसे बिना प्राण की शरीर ऐसे हो गए थे, मतलब मुरझा सी गई थी। भगवान कब आएंगे? जो प्रजा भगवान को अपनी आंखों से देखना चाहे, हरदम भगवान हमारे सामने ही रहे, वो प्रजा भगवान को एक दो दिन क्या इतने दिनों से बाहर थे भगवान, तो कैसी रही होगी? मुरझा सी गई थी। जैसे ही उन लोगों ने सुना अरे भगवान श्री कृष्ण आए हैं, खेल उठे पूरा। अरे भगवान आए हैं, भगवान अभी भगवान द्वारिका के बाहर थे कि पता चल गया उन्हें। कैसे पता चल गया? भगवान का एक पंचजन्य नाम का एक शंख था। उस शंख से जो पूरा विश्व था कांपता था, पूरा विश्व कांपता था उसकी ध्वनि सुनकर जो शत्रु पक्ष होते थे वो डर से जाते थे। अरे ये तो भगवान का शंख है, अरे डर से जाते थे। इधर जब भगवान की प्रजा ने ये शंख सुना, इस शंख की ध्वनि सुनी, भगवान ने शंख को बजाया, तो वे समझ गए ये तो भगवान ही हैं। ऐसे उन्हें पता चला कि भगवान आ गए हैं द्वारिका में। तो उन्होंने भगवान का जहाँ मार्ग था, जहाँ से वे अपने महल को जाते थे, सारा जो सड़क थी सारी बहारवाई गई, उसमें झाड़ू लगवाई गई और वहाँ पर जो सुगंधित जल होता है उसको छिड़काया गया कि भगवान आ रहे हैं। और द्वारिका की प्रत्येक प्रजा बहुत उत्साहित थी भगवान को देखने के लिए। सारी प्रजा ने अपने घर को झाड़ू लगाया, वहाँ भी उन्होंने सुगंधित जल का छिड़काव किया। और इसके बाद वहाँ पर अनेक फूल पत्तियों से अपने घर को सजाया, क्योंकि तब के ज़माने में झालर इत्यादि अधिक नहीं होते थे, बस फूल इत्यादि से सजाते थे। आजकल फूल के स्थान पर झालर इत्यादि भी लगा देते हैं, वहाँ फूल लगाया गया, क्योंकि फूल से अच्छा कोई झालर इत्यादि नहीं होती है। तो फूल बिछाए अपने घर पर, हमारे भगवान आ रहे हैं इतने दिनों बाद। और फिर जब भगवान आने लगे तो उन पर जो द्वारिका की स्त्रियां थी पुष्प की वर्षा करने लगी। भगवान की उस समय बहुत अच्छी झांकी थी। देखिए, जब हमारे यहाँ कोई विदेश से आता है अतिथि, तो घर में घुसते ही वो भोजन इत्यादि थोड़ी ना करने लगता है। पहले अपने लोगों से मिलता है, अपने परिवार के लोगों से, अपने सगे संबंधियों से मिलता है। तो ऐसे भगवान ने भी किया। वे इधर आए और सबसे प्रथम अपने महल में किससे मिले? अपनी माता से मिले, अपनी माता देवकी से मिले। उनकी माता देवकी भगवान को ना पाकर बहुत ही
बहुत ही शोकाकुल हो रही थी कि हमारे हमारे हमारा पुत्र आएगा कब। उनकी अखियाँ तरस गई थी। जब कोई किसी माता का पुत्र कहीं जाता है तो उसी माता से पूछिए कितना कष्ट होता है उसे, या माता पुत्र से दूर जाती है। तो देवकी जी ने अपने गले से लगा लिया भगवान को, जैसे कोई बिछड़ा हुआ पुत्र मिल गया, ऐसे गले से लगा लिया। और फिर उसके बाद भगवान ने हाँ सबसे मिला, अपने माता का चरण स्पर्श किया, वसुदेव जी भी थे उनका भी चरण स्पर्श किया, उद्धव जी से गले मिला क्योंकि वे उनके मित्र थे। उद्धव जी से गले मिला और अक्रूर इत्यादि लोगों से प्रणाम इत्यादि किया। तो अब सबसे मिल जाने के बाद व्यक्ति क्या करता है, बहुत थका रहता है। भगवान यात्रा से बहुत थक गए थे, एकदम बहुत ही ज़्यादा थक गए थे। हस्तिनापुर से द्वारिका आने में वे बहुत थक गए थे। तो हाथ मुँह धुला उन्होंने, स्नान आदि किया और फिर उसके बाद भोजन खाने बैठे। भोजन में उस दिन बहुत अच्छी चीज़ें बनी थी, क्योंकि जब हमारे यहाँ कोई आता है नया नया, तो अतिथि आता है या हमारा कोई पुत्र आता है दूर कहीं पढ़कर या कमा कर, तो अच्छे अच्छे व्यंजन बनाते हैं। ऐसे ही द्वारिका में भी बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन बने हैं। इतने व्यंजन बने हैं ना कि हर व्यंजन को एक एक बार चखने में ही आपका पेट भर जाएगा, उसको पूरा नहीं खा सकते। बस इतने लड्डू मिठाइयाँ बनी थी, एक लड्डू चखे एक मिठाई चखे, इतने व्यंजन बने थे, आपका पेट भर जाएगा। इस प्रकार भगवान ने भोजन किया और फिर अपनी रानियों से मिलने गए। उनकी रानियां भी जो थी अपने पति को ना पाकर बहुत दुखी हो रही थी और वे सब जैसे मूर्छित सी हो गई थी। जैसे ही सुनी हमारे पति देव आ रहे हैं, तुरंत उठ खड़ी हुई और अपने पति देव के पास गई, उनकी आरती उतारी और फिर पंखा इत्यादि चला, उनकी थकावट दूर की उन लोगों ने, पैर इत्यादि दबाकर। इस प्रकार आज की कथा हमारी यही समाप्त होती है। कल की हमारी कथा रहेगी राजा परीक्षित का जन्म। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।